ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विशेष करके आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे या सीईटी हो या केबीएस हो या किसी भी प्रकार की तैयारी करते होंगे, तमाम में आरटीईसी पूछा जाता है क्योंकि इसका संबंध सीधे हमसे है। यानी हमसे कहने का मतलब एक अध्यापक के रूप से हो या एक टीचर, यानी सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आरटीई क्या है। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग आरटीई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरटीई में क्या क्या प्रावधान एक अध्यापक के लिए दिए गए हैं, एक विद्यार्थी के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तमाम प्रावधानों को हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। शुरू करते हैं। आरटीई के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नियम क्या था और इसके बारे में हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, तमाम चीज़ के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है और ये बहुत ज़्यादा फेमस किस प्रकार से, यानी आरटीई की बात करें यानी राइट टू एजुकेशन की बात करें तो इसका जानने के लिए क्या सरोकार है, आखिर हम इसको क्यों जानेंगे, तो ये प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए, शिक्षा क्या होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम लोग 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना पैसा के आपको शिक्षा देना है। यानी कहने का मतलब हुआ 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को क्या करना है, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट से यानी बिना निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अपना भविष्य को उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। आखिर हम ये प्रावधान क्यों लागू किया गया, आखिर इसे लागू करने से क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, अगर निःशुल्क शिक्षा अगर लागू किया जाएगा तो इसे क्या होंगे, जो गरीब है, निर्धन परिवार के बच्चे हैं, जिसके पास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो शिक्षा जैसे अनमोल चीज़ से वो वंचित रह पाएंगे। तो भारतीय संविधान ने क्या किया कि ये अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य का मतलब होता है कंपल्सरी कर देना, यानी सभी को शिक्षा हासिल करना है। 6 से 14 के बीच में कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए जो शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। यानी आप सभी बच्चे को जोड़ना है जिसकी आयु 6 साल से लेके और 14 साल के बीच में होगा, उसको स्कूल में पढ़ाना है। उसके पश्चात आप उसको छुड़वा सकते हैं, लेकिन 6 से 14 के बीच में आप उसको पढ़ाना पड़ेगा। ये सरकार का नियम है। यही सबसे मुख्य उद्देश्य था किसका, आरटीई लागू करना, यानी राइट टू एजुकेशन 2009 में जो लागू हुआ। संपूर्ण देश में से 2010 में हुआ, लेकिन इसको बनाया 2009 में ही गया, इसलिए 2009 ही नाम एक्ट के रूप में नाम दिया गया। तो मेन क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करना था, निःशुल्क शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब सवाल पूछा जाता है कब लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है ये भी। और जब आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम तो वहाँ पर ये डेट वगैरह भी आपसे पूछ लिया जाता है, कब लागू किया गया, ये सब पूछ लेता है। देखिए, शिक्षा का अधिकार का जो नियम है वो जो 2009 में लागू किया गया था, मतलब निर्माण किया गया था। कब किया गया था, निर्माण 2009 में किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के बाद क्या है, तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। यानी बनाया कब गया था, 2009 में बनाया गया था, लेकिन इसको लागू करने के बाद कहा जाए तो आपको लागू जो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में, इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। किसको, आरटीई को, यानी राइट टू एजुकेशन को 2010 में 1 अप्रैल को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अब बात करें, अब इसके इतिहास की बात करें, क्योंकि इसका भी संबंध भारत के संविधान से ही किया, क्योंकि कोई भी राइट्स वगैरह बनते तो संविधान में ही निहित रहता है, तब जाके पूरे भारत के सभी नागरिक पर इसको समानता के साथ इसको लागू किया जाता है। कब, जब संविधान से लिया जाता है तब। यानी अधिनियम का क्या इतिहास है, बात करें दिसंबर 2002 की बात करें तो अनुच्छेद वो 21A, आप बड़ी बढ़िया जानते हो 21A, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का ही नियम ये है, अनुच्छेद है, जानते ही होंगे। भाग 3 के मध्य से 86वां, ये देखिए 86वां संशोधन जो हुआ था, उसी में ये क्या किया गया था, 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि 21 आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार है आमतौर पर, ठीक है, कितना है, 21 से क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये जब भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, कब किया गया था, 86वां जब संशोधन किया गया था, तो वहाँ पर 6 से लेके और 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना, ये उसके मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स है अभी वर्तमान में 6 है, कितना है वो, 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो उसमें से एक हमारा शिक्षा का भी अधिकार नियम है, यानी सभी बच्चे को जो भारत में जन्म लिए हैं उस तमाम बच्चे को
किसी भी समुदाय से बिलोंग करते होंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी समुदाय से हो, सबको जिसकी उम्र 6 से 16 साल के बच्चे हैं उसको मुफ्त में भारत सरकार के किसी भी स्तर पर यानी राज्य सरकार हो उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। यही हमारा आरटीई है। तो आरटीई क्या है आपको समझ में आ गया, क्योंकि बच्चे को शिक्षा जो हासिल करना है उसका क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, यानी फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो आप सभी पर ये क्या होता है, पूर्णतः लागू होता है। अब इसकी बात करें, अभी विधेयक की बात करें, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात की गई थी इसको भी जान लेते हैं। देखिए यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण बन गया, यानी आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों था और आरटी इतना ज़्यादा कारगर क्यों माना गया शिक्षा के क्षेत्र में। एक प्रकार की कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े क्रांति के रूप में आरटी लागू हुआ 2009 में। उसके बाद में हमारे भारत में विद्यालय की रूपरेखा हो या शिक्षण प्रणाली में बहुत सारे फेरबदल आपको देखने को मिला होगा। देखिए इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा था और यहाँ पर प्रारंभिक और माध्यमिक समझ रहे हैं, तो ये कारण था जिसके कारण इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। और पॉइंट भी है, प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान दिया गया, यानी प्रत्येक इलाके में एक विद्यालय खोला जाए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। एक बात आपको बता दीजिए, सवाल पूछा जाता है कि आरटी के अनुसार में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का क्या रेंज है, कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 1 किलोमीटर के यानी 1 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय प्राथमिक होना चाहिए आपके घर से, यानी बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंतराल में, यानी उसके मतलब फासले पर एक प्राथमिक विद्यालय यानी जिसको हम लोग मिडिल स्कूल कहते हैं और उच्च प्राथमिक होनी चाहिए। अगर हम हाई स्कूल की बात करें, माध्यमिक की बात करें, तो वो 3 किलोमीटर के रेंज में एक क्या होना चाहिए, माध्यमिक यानी हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये क्या है, दायित्व बनता है कि बच्चे को इतने किलोमीटर के अंतराल में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए। अगर उपलब्ध नहीं कर पाती है तो बच्चों के लिए वाहन यातायात जैसी सुविधा भी भारत सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा इसको व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि बच्चे क्या हो स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। ये आरटी का क्या है, प्रावधान है और इसके द्वारा बच्चे को यह अधिकार दिया गया है कि वो इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आगे क्या बोला गया, आरटी की बात करें तो इसके अंतर्गत एक ही स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जो समुदाय के निर्वाचित गतिविधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। यानी जो विद्यालय जो खुलेंगे उसकी निगरानी क्या होगी, समुदाय में निर्वाचित समझते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके निगरानी में वो उसकी कार्यभार होगी, यानी देख रेख जिसकी बात करते हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। आप जानते हैं 6 से 14 साल की आयु के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। आप जानते हैं कि ये हमारा प्रावधान जो होता है, ये जो होता है वो आपको किस में अंतर्गत आता है, बाल मजदूरी के अंतर्गत यानी श्रमिक मजदूरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को 6 और से 14 साल के बच्चे तक अगर उसको विद्यालय में रखते हैं तो नौकरी करने की नौबत नहीं आएगी। तो बाल मजदूरी को भी रोकने की भारत सरकार की आरटी जो पहल है वो ज़्यादा कारगर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कारण क्या था कि 6 से 14 तक बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे, तो बखूबी तौर पर वो नौकरी से नहीं जुड़ पाएंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर जो था 6 साल की आयु के वर्गों को चुनने का क्या उद्देश्य था, यानी आखिर ये इतनी ही उम्र क्यों चुना गया था, ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर जो सरकार ने निःशुल्क की बात की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षण की बात की थी, वो 6 से 14 साल की उम्र के लिए ही क्यों की थी। तो इसका भी जो नियम था वो हम आमतौर पर बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं जो आरटी से संबंधित है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट जो हम अभी पढ़ाएं उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। तो इसमें दो तीन जो मुख्य बात थी उसको आप समझ गए हैं कि आरटी क्या थी और आरटी लागू करने की सरकार की क्या नीति थी। आखिर उसमें जो शिक्षक, एक इसमें और नोट करिएगा कि उसमें जो शिक्षक की जो उपस्थिति जी या शिक्षक कह सकते हैं कि शिक्षक की क्या मतलब अनुपात था, कितने बच्चे में कितने शिक्षक हो सकते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरटी में ही वर्णन किया गया। देखिए आरटी क्या कहता है कि अगर किसी विद्यालय में अगर 4 शिक्षक हैं तो उसमें आपको कम से कम वहाँ पर 2 शिक्षिका होना ज़रूरी है, या कह सकते हैं 1 शिक्षक हो तो 1 शिक्षिका होनी ज़रूरी। ये चीज़ वहाँ पर आरटी में एक साफ वर्णन किया गया था। अगर हम रेंज की बात करें कि कितने स्टूडेंट में कितने शिक्षक होंगे तो स्टार्टिंग में बता दें 30:1 में दिया गया था, यानी 30 बच्चे होंगे तो 1 शिक्षक होना, ये चीज़ आरटी में वर्णन किया गया था। ये रेशियो है जो शिक्षक और बच्चे का रेशियो 30:1, यानी 30 बच्चे होंगे तो 1 टीचर होना ज़रूरी है। इसी आधार पर किसी विद्यालय में अगर 100 है तो वहाँ पर 4 शिक्षक होते हैं, 1 अध्यापक प्रधानाध्यापक होते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय का मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें
क्वेश्चन की बात करें तो ये सवाल जो है ये आरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आरटी आपने पढ़ा है तो उसी संबंधित क्वेश्चन। अगर बात करें प्रश्न शिक्षा का अधिकार नियम देश भर में कब लागू हुआ, तो बता दें आपको कि ये आपको लागू 2010 में होता है, लेकिन इसका जो मेन जो निर्माण जो होता है 2009 में होता है। देखिए इसको 2009 नाम इसलिए कि एक्ट बनता है, आप जानते हैं कि पहले एक्ट बनता है, जब पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है कि नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब पूरा भारत में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो ये आपको अगस्त 2009 में दी गई थी, क्योंकि 9 में ही तैयार हुआ था और इसको राज्यसभा लोकसभा में पास करके फिर उसको लागू किया गया। जैसे आप जानते हैं जो हमारे भारत सरकार में नियम है, कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कुछ नया कानून बनता है, उसके लिए हमारे लिए राज्यसभा दोनों सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित करना पड़ता है, उसके पश्चात में ही लागू हो पाता है, ये आप जानते ही बखूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, प्रश्न है कि अधिनियम जो था, अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की। कपिल सिब्बल जो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, तो ये मानव संसाधन मंत्री थे, तो इनके द्वारा कब मंजूरी दी गई थी, तो ये आपको 13 फरवरी 2010 ईस्वी को इसको मंजूरी दी गई थी। किसको दी गई थी, आरटीई को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2010 को लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन दी गई थी। उस वक्त बात करें मौजूदा जो राष्ट्रपति थे कौन थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कांग्रेस से संबंध रखते थे। अभी वर्तमान में बात करें तो रामनाथ कोविंद है जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। तो ये राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा ये 22 फरवरी 2010 ईस्वी को ये मंजूरी दी गई थी। कोई भी घोषणा, कोई भी संशोधन होता है तो राष्ट्रपति पर इसका क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ये आरटीई पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 22 फरवरी 2010 ईस्वी को उस वक्त के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो आखिर अनिवार्य शब्द का क्या तात्पर्य है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने, यानी बच्चे विद्यालय में आए और शिक्षा हासिल करें, ये एक प्रकार का ये जोर दिया गया था। समझिए प्रेशराइज जो कह सकते हैं, ये विद्यालय पर दिया गया था कि आप सभी बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में है उसकी उपस्थिति 100% आप कंप्लीट करें और साथ में उसको शिक्षा भी दें। ये चीज़ आरटीई में किया गया था। अनिवार्य शब्द का मूल जो अर्थ हुआ था यही हुआ था। आगे बात करें, प्रश्न आगे की बात करेंगे, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। तो प्राथमिक विद्यालय क्या है, जो प्राथमिक विद्यालय की जो श्रेणी में बात किया तो वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो कक्षा जहाँ पर निर्धारित होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। एक होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय जो आपका 6 to 8 आता है, उसके बाद में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उसके में कॉलेज के आगे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इस प्रकार से आते जाते रहते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक को हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा के तात्पर्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। यही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया गया था सीईटी में भी कि अनिवार्य शिक्षा जो आरटीई में दी गई थी, राइट टू एजुकेशन में, यानी तो वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लोगों को, बच्चे को पढ़ाना है निःशुल्क में, किसी भी पैसा लेके। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो ये जम्मू एंड कश्मीर या अपवाद में था जहाँ पर ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब धारा 17 हटने के बाद में अब सब जगह लागू हो गया। नेक्स्ट बात करें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 के किस धारा से संबंधित। तो धारा नंबर 3 से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आरटी जो है वो किस धारा से संबंधित है। तो धारा नंबर 3 से ये क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये राजस्थान से है। राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 को कब लागू किया गया था। तो ये 2011 में लागू किया गया था, 29 मार्च को। पूरे भारत में पता है आपको कब, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया था, लेकिन राजस्थान में इसको 29 मार्च 2011 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, जब बिल पास नहीं तो उससे पहले एक्ट कहलाता है। आप जानते हैं 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था। तो आपको पता है कि राज्यसभा में जाती है, जो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में भेजी गई थी। उसके बाद फिर ये विधानसभा में लोकसभा में भेजी गई, क्योंकि दो हमारे भारत में सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा आरटी की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो ये 29 मार्च 2011 ईस्वी को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आरटी ही सही, क्योंकि हम आरटी ही पढ़ रहे हैं। तो आरटी की बात करें तो
2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आपको पता है 86वां संशोधन किया गया था। सवाल पूछा जाता है कि इसको संविधान में मौलिक अधिकार के साथ जोड़ने के लिए कैमा संशोधन था? तो ये 86वां, कितना था? 86वां संशोधन था जो संविधान में किया गया था। अब सवाल आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 21A। आप जानते हैं कि 15 से लेके 30 तक आमतौर पर भारत के संविधान में 15 से लेकर 30 अनुच्छेद जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक यानी मूल अधिकार यानी जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, उससे इसको जोड़ दिया गया था। जिस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी प्रकार हम लोग को शिक्षा भी पाने का अधिकार है। जो जिस प्रकार RT हम लोग को कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, या किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति से संबंध रखते हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको शिक्षा देना है, निःशुल्क ही देना है, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में हो। नेक्स्ट बात करें तो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा? 1:30 होगा, यानी 1 शिक्षक होंगे तो 30 विद्यार्थी होंगे। हम पहले इसकी चर्चा कर लिए थे, ठीक है। बात करें RT के अनुसार, अकॉर्डिंग टू RT 2009 के तहत बात करें तो शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे अनिवार्य है? तो ये 45 घंटे करेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ अभ्यजन उसको न्यूनतम 45 घंटे काम करना, अधिक से अधिक भी और भी काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएंगे तो समय उसमें ज़्यादा भी लग सकता है। नेक्स्ट बात करें तो RT के एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना है? यानी पूरे साल की बात करें तो 800 घंटे या 200 दिन, ये पूरा क्या है उसके कार्य दिवस है। बात करें अगर RT एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक की बात करें तो छात्र शिक्षक का अनुपात कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ पर आपको 35 विद्यार्थी होंगे तो 1 शिक्षक होना चाहिए। जबकि प्राथमिक की बात करें 1 to 5 की बात करें तो वहाँ पर 30:1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चे हों तो 1 शिक्षक, लेकिन उच्च प्राथमिक होगा तो वहाँ पर 35 बच्चे होंगे तो 1 क्या होंगे? शिक्षक होंगे। नेक्स्ट बात करें अगर प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है? वहाँ पर एक प्राचार्य होना चाहिए यानी अध्यापक होना चाहिए और 6 गो शिक्षक होने चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें 6 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। और एक अध्यापक प्रधानाध्यापक तो होबे करेंगे क्योंकि जिम्मेदारी स्कूल की उन्हीं के पास होती है, तो इस प्रकार से क्या होंगे? शिक्षक होंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो 100 से अधिक है तो वहाँ पर HM जिसको बोलते हैं उसकी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल वाले के लिए ज़्यादा जरूरी, इसको जान लेना। यानी RT एक्ट 2009 के तहत में निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित? निर्धन का मतलब है गरीब बच्चों के लिए कितने % सीट जो होगा वो रिजर्व करना होगा? तो 25%, 25% उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए रिजर्व करना है जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके पास में पढ़ने के लिए साधन ना हो या उसका खर्च उठाने में वो सक्षम ना हो। उसके लिए भारतीय संविधान में यानी RT के एक्ट के तहत में 25% आपको क्या करना, रिजर्व कर देना है। यानी प्राइवेट स्कूल आप चलाते होंगे तो ये प्रावधान RT देती है बच्चों के हक में। नेक्स्ट बात करें अगर हम RT की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रश्न RT एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो वहाँ पर अनुपात ये बढ़ के क्या हो जाएगा? 40:1 होगा। 40 बच्चे होंगे तो 1 शिक्षक होगा। कब? जब ये 200 से अधिक हो जाएंगे तब। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो उच्च प्राथमिक की बात करें तो RT एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक हाई स्कूल करते हैं, 6 to 8 को उच्च प्राथमिक कहते हैं। तो 6 to 8 के स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक जो घंटे होंगे वो कितना होंगे? 1000 घंटा या 220 दिन होंगे। नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट है जान लेना आप लोग के लिए कि किस धारा के अंतर्गत एक विद्यार्थी को आप एक शिक्षक के रूप में उसको दंडित नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर RT एक्ट के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, यानी कानूनी अपराध है। आप किसी बच्चे को शारीरिक हो या मानसिक रूप से टॉर्चर नहीं करते, इसकी अनुमति आपको नहीं मिलता है और ये कानूनी अपराध है। धारा किसके है? धारा 17 के अनुसार आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या है? तो ये भारत की संसद द्वारा इसको पारित किया गया था, यानी भारत के संसद के द्वारा किया गया और एक नियम है। अब हम पर बात करें कि प्रश्न एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करें एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो पल्स पोलियो कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। इसी CET में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप बोल सकते हैं पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए
नहीं लगा सकता। आम तौर पर बात करें, अभी मौजूदा बिहार की बात करें, भारत की बात करें, तो आमतौर पर शिक्षक को सभी काम के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, अब पढ़ाने से के अलावा सब काम कर लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया से जनगणना प्रक्रिया से लेके बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर शिक्षक को लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आरटी 2009 में कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है कि राज्य में प्रत्येक राज्य अपना आरटी नियमावली बनाएगी, यानी किसके अनुसार। तो ये आपको धारा बात करें तो 38 और अध्याय 7 के अनुसार में कोई भी राज्य आरटी के नियम अपने राज्य में बना सकते हैं। इसके प्रावधान धारा 38 और अध्याय 7 में उसको अधिकार दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजस्थान में आरटी बिल का क्या नाम है। तो राजस्थान में आरटी, आपको पता है कि भारत के जो राजस्थान है वहाँ पर 2011 में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में 2010 में 1 अप्रैल में लागू हुआ था, लेकिन ये राजस्थान में 2011 में लागू हुआ था, आपको पता ही है। तो राजस्थान में जो उसका आरटी का क्या नाम है या राइट टू एजुकेशन का क्या नाम है, तो राजस्थान निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 ये उसका नाम है। ठीक है, तो आई होप कि आप आरटी को समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। क्यों फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ताकि हम वहाँ पर शिक्षा का अधिकार नियम में पढ़े थे ना कि यहाँ पर क्या 21A के साथ जोड़ दिया गया है। जब हमारा 86 में जब संशोधन संविधान में हुआ था तो इसको हटा दिया गया था। तो ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक इतना ही मुझे आ गया। जय हिंद, जय भारत।